हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कार इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2, फन विथ फैमिली। यू कैन सी ओवर चैप्टर नेम, ठीक है ना? सो लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, so today we are going to start with the next part, right? So let's move. So if you remember, then last time we have already covered till here, I think so, right? यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पेरेंट्स केयर देयर चिल्ड्रेन, ठीक है ना? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था लास्ट टाइम, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द होल हाउस। पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स ये जहाँ पर पार्टिकुलर वर्ड आएगा डैट मीन्स मदर एंड फादर दोनों की बात चल रही है, ठीक है ना? सिर्फ मदर या सिर्फ फादर की नहीं, पेरेंट्स मीन्स उसमें माता पिता दोनों इंक्लूड रहते हैं, ठीक है ना? पेरेंट टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन एंड द होल हाउस। पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की और पूरे घर की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, ठीक है ना? दे लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रेन। दे लुक आफ्टर ऑफ द नीड्स में मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना? लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना, ठीक है ना? तो बच्चों की जो ज़रूरत होती है उसकी क्या करते हैं? उसको उसका ध्यान रखते हैं, है ना? जो भी ज़रूरत है बच्चों की। सम ऑफ देम आर, और कैसे ध्यान रखते हैं देखते हैं। पेरेंट्स प्रोवाइड देयर चिल्ड्रेन फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स, ठीक है? मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फूड मीन्स भोजन, शेल्टर मीन्स घर या आवास, क्लॉथ मीन्स कपड़े, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो कि बेसिक नीड है लाइफ का, ठीक है ना? वैसे ही पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन इन द स्टडीज़। पेरेंट्स बच्चों की उनके स्टडीज़ में, उनके पढ़ाई में भी उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ आवर एल्डर्स टीच अस गुड मैनर्स एंड हैबिट। देखो, एल्डर्स की जब बात आती है तो घर पे कोई भी बड़े, है ना? चाहे वो भैया हों, दीदी हों, माता पिता हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, ठीक है, अंकल हों, आंट हों, कोई भी, तो वो सारे किस में आते हैं? एल्डर में। मतलब घर के कोई भी बड़े वो क्या क्या करते हैं? हमारे गुड मैनर्स सिखाते हैं एंड हैबिट्स सिखाते हैं, ठीक है ना? अब ये गुड मैनर्स क्या होते हैं? कुछ अच्छी आचरण कह सकते हो, कुछ अच्छा व्यवहार कह सकते हो, ठीक है ना? हैबिट्स मीन्स आदत, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या आते हैं? गुड मैनर्स भी सिखाते हैं, अच्छे तौर तरीके सिखाते हैं, अच्छा आचरण सिखाते हैं, ये सब गुड मैनर्स में आते हैं। वैसे गुड हैबिट्स भी सिखाते हैं, ठीक है ना? अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं। क्लियर? कौन? हमारे घर के बड़े, ठीक है ना? अब आप हैबिट्स में कुछ एग्जांपल लो। जैसे अच्छी आदतें क्या है? जैसे हाथ धोना, वॉश योर हैंड, ठीक है? खाने के पहले अच्छी तरह से हाथ धोना एक बहुत ही अच्छी आदत है, गुड हैबिट है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है ना अच्छे से? वैसे ही बड़ों को प्रणाम करना क्या है? एक अच्छा मैनर है, एक गुड मैनर है। कोई भी बड़े अगर घर पे आए तो उनका आशीर्वाद लेना एक गुड मैनर है, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक। वो हमारी देखभाल करते हैं, ठीक है? हमारा ध्यान रखते हैं कब? जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है? द चिल्ड्रेन मस्ट ऑल्सो हेल्प द फैमिली। बच्चे हैं जो बच्चे होते हैं घर के, उनको भी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। और वो फैमिली की हेल्प कैसे कर सकते हैं? देखो, दे कैन वाटर द प्लांट। अगर घर के बगीचे वगैरह में कहीं पे पौधे लगे हैं, ठीक है, तो आप उनको पानी दे सकते हो, उससे फैमिली की हेल्प हो जाएगी। और कैसे आप हेल्प कर सकते हो अपनी फैमिली की? टेक द पेट फॉर अ वॉक। अगर घर पे कोई पालतू जानवर है, ठीक है, पेट मीन्स कोई पालतू जानवर अगर है कोई घर पे, तो आप उसको टहलाने के लिए शाम में बाहर ले जा सकते हो, इससे भी पेरेंट्स की हेल्प हो जाएगी, ठीक है? और क्या हो जाएगा? कीप थिंग्स लाइक टॉयज एंड बुक्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। जो भी घर पे कोई बिखरा सामान है, मान लो आपने अपने खेलने की चीज़ इधर उधर फेंक रखी है, या फिर अपने बुक्स वगैरह इधर उधर आपने फेंक रखा है, तो उसको प्रॉपर प्लेस पे, जहाँ उसका सही जगह है, वहाँ पे रखने से भी पेरेंट्स की हेल्प होगी, ठीक है? मान लो आपने कुछ आपका जो बुक्स था वो आपने बेड पे ऐसे ही फेंक दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो फिर आपकी जो मदर हैं या फादर हैं उसको फिर उठाएंगे, फिर प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे। तो उससे बेटर है कि आप खुद ऐसा कर लो, तो उनकी हेल्प हो जाएगी, है कि नहीं? और देखते हैं।
और बच्चे कैसे अपने फैमिली की हेल्प कर सकते हैं? चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। जो बच्चे हैं, है ना, उनको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? उनकी हर बात को माननी चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है? सो देयर लव टुवर्ड्स देम, और उनका अपना जो प्यार है, ठीक है, अपने फैमिली के प्रति भी दिखाना चाहिए। यस आई लव यू, है ना, मदर एंड फादर। क्लियर है? यहाँ तक अच्छे समझ आ गई बात आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ हैप्पी होम इज़ वेयर ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर्क टुगेदर। एक खुशहाल घर वो होता है, ठीक है ना? हैप्पी होम मीन्स खुशहाल घर, जिस घर में खुशियाँ हों। वहीं पे वो खुशहाल घर वहीं हो सकता है जहाँ सभी फैमिली मेंबर्स क्या करते हों, आपस में जो भी काम है उसको साथ मिलकर करते हों, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जो भी काम हो सभी फैमिली मेम्बर्स आपस में मिल के करते हो, तभी वो घर में क्या रहता है, खुशी रहती है, उस घर में प्यार बना रहता है, ठीक है ना? किसी एक व्यक्ति पे सारा काम नहीं छोड़ देना चाहिए, राइट? इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि जहाँ तक हो सके मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर सारा काम उन्हें ही करना पड़े तो वो भी थक जाएंगे, बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए बच्चों को भी माँ पापा की हेल्प करनी चाहिए उनकी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है हाउ डू यू एड्रेस योर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको खुद से ही बनाना है कि फादर्स के फादर को क्या बोलेंगे, मदर्स के फादर को क्या बोलेंगे, फादर्स ब्रदर को क्या बोलते हैं, फादर्स के मदर को क्या बोलते हैं, मदर्स मदर को क्या बोलते हैं, और मदर्स ब्रदर को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग करके रखना, होमवर्क रहा आपका ये। और फिर जब बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। फन विथ फैमिली, है ना, परिवार के साथ मौज मस्ती, ठीक है? ये कहते हैं, देखते हैं। वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर इन अ फैमिली। हम लोग परिवार के साथ बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, है ना? हम लोग एक परिवार में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, जैसे वी वॉच मूवीज, साथ में हम लोग सब मूवीज़ देखते हैं। वी गो फॉर पिकनिक एंड आउटिंग्स, अगर कहीं बाहर जाना हो या फिर कहीं पिकनिक वगैरह करना हो तो सब किसके साथ करते हैं, एक परिवार, सारे फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलकर एक साथ पिकनिक वगैरह आउटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है ना? आउटिंग मीन्स कहीं बाहर वगैरह घूमने जाना। वी प्ले गेम्स, हम लोग साथ में खेलते भी हैं परिवार, है ना? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल बर्थडे टुगेदर, चाहे कोई फेस्टिवल हो या कोई स्पेशल ओकेजन्स हो, है ना, बर्थडे वगैरह हो, तो परिवार के सभी लोग जो हैं एक साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? आगे नेक्स्ट है, कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे टुगेदर, टुगेदर मीन्स इन अ ग्रुप, एक साथ, ठीक है ना? मैनर्स मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट। कजिन्स मीन्स चिल्ड्रेन ऑफ अंकल्स एंड आंट, ठीक है? रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मीन्स टू शो केयर और पे अटेंशन टू, मतलब जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी बातों को मानना, ठीक है ना? टू शो केयर, उनको अपना केयर दिखाना कि यस आई केयर फॉर यू, है ना? और पे अटेंशन टू, मतलब वो जो भी जो चीज़ें बोलते हैं उनको ध्यान से सुनना, ठीक है ना? उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? मैनर्स तो मैंने बता ही दिया था आपको, कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें मत जाओ, आप ये समझो मैनर्स मीन्स अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण वगैरह होते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, मैनर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको आप लोग याद कर लेना, ये आपका होमवर्क रहा, नोट डाउन करके इसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना? नेक्स्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिविंग द सेम हाउस शेयर वन सरनेम। जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना एक फैमिली में, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक सरनेम को शेयर करते हैं, एक ही जैसा उनका सरनेम होता है। जैसे मान लो कि किन्हीं का नाम होता है मिश्रा, उनका टाइटल होता है मिश्रा, है ना, मान लो मिश्रा, ठीक है? तो उस घर में जितने भी मेंबर्स रहेंगे उन सभी के नाम में लास्ट में क्या जोड़ेगा, मिश्रा, क्या होगा, सरनेम हो गया। मान लो किसी का नाम है अमित मिश्रा, लेट बी, ठीक है?
ठीक है ना, या अभिनव मिश्रा, कुछ भी नाम हो, तो उनके फैमिली में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के नाम में क्या जुड़ जाएगा, जुड़ा होगा, मिश्रा जुड़ा होगा। तो मिश्रा ये सरनेम, और उनके फैमिली में जितने भी लोग रह रहे होंगे उनमें उनके सब में सबके नाम में मिश्रा जुड़ा होगा। तो एक कॉमन सरनेम जो हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना, सबका जो सरनेम होता है वो कॉमन होता है, ठीक है, सेम सरनेम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रीड एंड रिकॉल, फादर मदर एंड चिल्ड्रेन फॉर्म अ फैमिली, ठीक है, फादर हो मदर हो एंड चिल्ड्रेन सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है, छोटी फैमिली होती है, छोटा परिवार होता है। जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। और देखते हैं, वी शेयर मैनी रिलेशंस विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर के साथ बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, है कि नहीं। ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली वर्क टुगेदर, जितने मेंबर्स होते हैं एक फैमिली में सब क्या करते हैं, साथ में सारे काम करते हैं। क्लियर है? फैमिली मेम्बर्स हैव ग्रेट फन टुगेदर, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सबको एक साथ जब इस काम को करते हैं या फिर कोई ऐसे काम करते हैं जैसे स्पेशल ओकेज़न हो, बर्थडे वगैरह में या वेडिंग्स वगैरह में, तो क्या करते हैं, काफ़ी फन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। हैव ग्रेट फन टुगेदर, एक साथ उन लोग क्या करते हैं, काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन सेशन चलेगा यहाँ से, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको भी, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ बताना कि इसमें न्यूक्लियर फैमिली कौन सा है, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है आपको टिक करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी है इसमें, आप बताओ। देखो, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली होती है जिसमें मदर हो, फादर हो और बच्चे हों, चिल्ड्रेन हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ मदर, ये फादर और ये बच्चे, वन और मोर चिल्ड्रेन, वन और मोर चिल्ड्रेन, एक या उससे अधिक बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। तो यह हो गया आपका न्यूक्लियर फैमिली, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चिल्ड्रेन हेल्प अ फैमिली बाई, चिल्ड्रेन कैसे मदद कर सकते हैं अपनी फैमिली की, प्लांटेशन, ये प्लांट को वाटर दे करके, वाटर द प्लांट्स, ठीक है ना, जो पौधे लगे हुए हैं घर में उसको पानी दे करके उस पेरेंट्स की अपने फैमिली की या फिर पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। वी डू दिस विथ आवर फैमिली, हम लोग अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं, पिकनिक। क्लियर है? तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हु आर द फॉलोइंग्स, देखो, मदर्स पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आंसर। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछले टाइम आपको होमवर्क दिया था, आपको अगर याद हो तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था कि सारे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना और ये सब याद कर लेना आप लोग। अगर ये आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग को अच्छे से आंसर पता हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या था, मदर्स पेरेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर है ना, पेरेंट्स ऑफ द फादर कॉल पैटर्नल, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द मदर, है ना, या मदर्स पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है ना। क्लियर है? तो उसका आंसर क्या हो गया आपका, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। देखते हैं, सो मदर्स पेरेंट क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फादर एंड मदर, फादर और मदर को क्या बोलते हैं साथ में, मैंने हमेशा बताया आपको, इनको बोलते हैं साथ में पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, वो साथ में बोलते हैं पेरेंट्स। नेक्स्ट आएगा आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखो हमारे जो ब्रदर सिस्टर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिबलिंग्स, यहाँ ध्यान देखो, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड सिबलिंग्स, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स आर आवर ग्रैंड पेरेंट्स, फादर्स और मदर्स ब्रदर इज अंकल, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन आएंगे भी, देखे जाना, देखो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स, है ना। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्स के ब्रदर क्या बोलेंगे, पेरेंट्स ब्रदर मीन्स
या तो अगर फादर के ब्रदर हैं तो उनको बोलेंगे अंकल, और मदर के ब्रदर हैं तो वो भी अंकल। मैंने को बताया था ना कि इंग्लिश में चाहे वो कोई मामा हो या मौसा हो या फूफा हो, ठीक है ना, मामा जी, मौसा जी, फूफा जी, सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में, अंकल। जबकि हिंदी में उनको मदर के अगर भाई हैं तो मामा बोलते हैं, अगर फादर के भाई हैं तो उनको चाचा बोलते हैं, है कि नहीं। और ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मामा फिर अगर मदर की सिस्टर है तो उनको मौसी बोलते हैं, है ना, समझ मेरी बात। तो इन सभी रिलेशंस के लिए अलग अलग, हिंदी में अलग अलग नाम है, बट इंग्लिश में इन सभी रिलेशंस के लिए एक ही नाम है, अंकल। ठीक है, यहाँ मौसा, मौसी नहीं मौसा, ठीक है। वैसे ही अगर मदर की जो सिस्टर हैं उनको हस्बैंड, उनके हस्बैंड क्या बोलेंगे हम लोग, मौसा, उनके लिए वही टर्म आता है, अंकल। ठीक है, अब समझो। नेक्स्ट है आपका पेरेंट्स ब्रदर, मतलब माता या पिता के ब्रदर, तो या तो फिर मामा हो सकते हैं या चाचा, और दोनों के लिए कौन सा टर्म यूज होता है इंग्लिश में, अंकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंकल। ठीक है, फिर पेरेंट्स सिस्टर, वैसे यहाँ पे भी आया, या तो वो पिताजी की बहन होंगी, पिताजी की बहन होने क्या लगेंगी, बुआ, और माताजी की बहन होंगी तो मौसी, और दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही टर्म आता है, कौन सा, आंट। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये चीज़, सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना अच्छे से। और यहाँ तक आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन सर, आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ कह रहा है व्हाट इज़ अ फैमिली, ठीक है ना, व्हाट इज़ अ फैमिली, परिवार क्या होता है। तो देखो इसका आंसर लिखा देता हूँ मैं आपको। इसका आपको आंसर लिखना है फादर, मदर एंड चिल्ड्रेन फॉर्म अ फैमिली। बात समझ में आई। लेट मी जूम इन। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, फादर, मदर एंड चिल्ड्रेन फॉर्म अ फैमिली। सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, उनको परिवार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, देखते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेरेंट्स मीन्स माता पिता, एंड वन एंड मोर चिल्ड्रन, एक और उससे ज़्यादा बच्चे जो भी हों, फॉर्म अ न्यूक्लियर फैमिली। इसका बनाते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, यह एक छोटा परिवार होता है। ठीक है ना, क्या देखना, देखो जिस फैमिली में पेरेंट्स हों और चिल्ड्रेंस हों, और जो चिल्ड्रेन हों, जो भी बच्चे हैं, एक या एक से ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, चिल्ड्रेन हों, पेरेंट प्लस चिल्ड्रेन क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली बनाते हैं। और इसी पेरेंट और चिल्ड्रन में अगर ग्रैंड पेरेंट्स को जोड़ दिया जाए, ग्रैंड पेरेंट्स को, ठीक है, मीन्स दादा दादी या नाना नानी को जोड़ दिया जाए, वो भी अगर साथ में रहते हों, तो क्या बनाएंगे, स्मॉल जॉइंट फैमिली। ठीक है, और इसी फैमिली में मतलब पेरेंट्स प्लस चिल्ड्रन, मतलब पेरेंट्स के साथ बच्चे भी रहते हों प्लस ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हों, और अंकल आंटी, अंकल एंड आंट और इनके बच्चे भी रहते हों, तो उनको क्या बोलेंगे, बिग जॉइंट फैमिली। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो सेकंड का जो आपका क्वेश्चन था न्यूक्लियर फैमिली का, उसका आंसर क्या हो गया, यहाँ से लिख लेना आप, पेरेंट्स एंड वन और मोर चिल्ड्रेन फॉर्म अ न्यूक्लियर फैमिली, इट इज अ स्मॉल फैमिली। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा आंसर हो गया ये, ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग कॉपी में, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एल्डर्स हेल्प द फैमिली। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है व्हाट आर कजिन्स। ठीक है ना, कजिन्स क्या होते हैं, हु आर कजिन्स, कजिन्स कौन होते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन है ना, और कजिन्स, देखो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, चिल्ड्रेन ऑफ आवर अंकल्स एंड आंट्स। मतलब अंकल्स और आंट्स किस में रहते हैं, बिग जॉइंट फैमिली में, है ना। तो बिग जॉइंट जो अंकल और आंट्स के जो बच्चे हैं वो हमारे क्या लगेंगे, कजिन्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कजिन्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फुफेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये सब बोलते हैं, और सभी के लिए एक ही टर्म यूज़ होता है, कजिन्स। क्लियर है, आगे बढ़ें।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, यहाँ से ये पूरा आप लोग लिख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ डू एल्डर्स हेल्प द फैमिली। जो घर के बड़े हैं वो फैमिली की हेल्प कैसे करते हैं, कोई दो लिखना है आपको। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो इसका पहला लिखोगे आप, आवर एल्डर्स टीच अस गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। दूसरा लिखोगे, दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक। ठीक है, ये दोनों हो गया, पहला ये, दूसरा ये दो लिखने थे आपको। तो ये दोनों आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। कि जो हमारे घर के बड़े हैं क्या करते हैं, हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं, अच्छे आचरण सिखाते हैं, अच्छे व्यवहार सिखाते हैं और अच्छी आदत सिखाते हैं। ठीक है ना। उसी तरह दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी वो देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ठीक है, दो हो गए आपके इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन चिल्ड्रेन हेल्प द फैमिली एनी टू। मतलब बच्चे जो हैं वो घर की जो अपने फैमिली है उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखते हैं। देखो हम लोग जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स की या फैमिली की हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो पानी दे सकते हैं प्लांट्स वगैरह में। ठीक है, जो घर के पेट हैं उनको बाहर वॉक के लिए ले जा सकते हैं। जो चीज़ें रहती हैं उनकी उसको काफ़ी प्रॉपर वे में रख सकते हैं, चाहे वो बुक्स हो या टॉयज़ वगैरह हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो कोई भी दो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। छोटे छोटे आंसर लिखा देता हूँ। देखो पहला लिखना, यहाँ से आप लिख सकते हो। देखो, दे कैन वाटर द प्लांट, पहला। दूसरा लिखना, दे कैन टेक द पेट फॉर अ वॉक। ठीक है, दो हो गए। पहला दे कैन वाटर द प्लांट, फिर लिखना दे कैन टेक द पेट फॉर अ वॉक। देखो दे कैन, उसके बाद फिर ये लिखना, ये जो है इसको भी ऐड कर देना। क्लियर है बात। देखो फिर से बताता हूँ। पहला लिखना आप, दे कैन वाटर द प्लांट, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा लिखना आपका, यहाँ से सेकेंड है आपका, दे कैन टेक द पेट फॉर अ वॉक। हो गया ना। तो क्लियर है, अब बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आंसर जो थे वो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया आपका सारा क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं कि आगे क्या है। सर्कल द पिक्चर्स दैट आर सेलिब्रेटेड विथ वंस फैमिली। जो फैमिली के साथ जो चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं, है ना, उस पर आपको टिक लगाना है। जो किसी की फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे देखो आप साइकिलिंग अकेले कर सकते हो, है ना। इसमें बेसिकली क्या चीज़ टिक करनी है बताना है आपको, जो हम लोग फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये बर्थडे वगैरह फैमिली के साथ करते हैं। ठीक है, ये सही हो गया आपका। सॉरी, एक तो हो गया आपका बर्थडे, ये दूसरा ये। ठीक है, पिकनिक वगैरह के लिए भी फैमिली के साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, माई सिस्टर्स फादर इज़ माई। देखो माई सिस्टर मीन्स मेरी बहन के पिताजी, मेरी बहन के पिताजी कौन लगेंगे, इज़ माई फादर ऑब्वियसली, है कि नहीं। आपकी अगर बहन है तो आपकी बहन की जो फादर हैं वो आपके क्या लगेंगे, आपके भी फादर होंगे ना। वही चीज़ यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया रहेगा, माई सिस्टर्स फादर इज़ माई फादर। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली। इसको देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में तो ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, सिंगल पेरेंट फैमिली। इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मीन्स इसके बारे में आपको खोजना है कि सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होते हैं। इसका आपका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है। ठीक है ना। देखो लेट मी ज़ूम इन। यस, सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है। देखो एक ऐसा परिवार जिसमें बच्चे सिर्फ अपने माता या अपने पिता के साथ रहते हों, उनको बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है ना। क्या, ऐसा परिवार जिसमें बच्चे
या तो अपनी माता के साथ या सिर्फ अपने पिता के साथ रहते हैं। मतलब उस फैमिली में जब फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स मीन्स माता पिता और बच्चे रहते हैं, है ना। बट सिंगल पेरेंट फैमिली में कोई एक पेरेंट रहते हैं, पेरेंट्स मीन्स माता पिता बताया ना, लेकिन सिंगल पेरेंट मीन्स या तो मदर होंगी या फिर फादर। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये देखो, मान लो किसी फैमिली में उस फैमिली का जो हेड है, जो फादर है, वो कहीं बाहर काम करते हैं, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके फादर कहीं बाहर काम करते हैं, घर में आप लोग सिर्फ मदर और आप या आपके भाई बहन रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली। बात समझ में आ रही है। या फिर मान लो किसी कोई बच्चे के अगर फादर या मदर की किसी की मान लो डेथ हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें जो भी रहेंगे घर पे तो कोई एक ही रहेंगे, या तो मदर या तो फादर, ठीक है। तब जब बच्चे सिर्फ फादर या सिर्फ मदर के साथ रहते हैं किसी रीज़न से, ठीक है ना, एक घर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब ऐसा परिवार जिसमें कोई एक पेरेंट्स हो, या तो मदर हो या फिर फादर हो। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर कोई किसी फैमिली के जो हेड हैं या तो फिर फादर या फिर मदर, मैक्सिमम केस में क्या होता है, फादर क्या करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, है ना, काम के लिए। तो घर से अगर बाहर चले जाते हैं काम के लिए, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ मदर रह गई घर पे, मदर और बच्चे, चिल्ड्रन। तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली। क्लियर है। तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसको फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई हो सारी बातें। अब आप लोगों का काम ये रह गया कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, सारी चीज़ें जो भी मैंने बताया आपको। और एक चीज़ जो आपका रह गया था वो था ये, इसको मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। हाउ डू यू एड्रेस योर फादर्स फादर। फादर्स के फादर को क्या बोलोगे आप, ग्रैंड फादर, है ना। मदर्स फादर को क्या बोलोगे, इनको भी ग्रैंड फादर। फादर्स ब्रदर को अंकल, ठीक है। फादर्स मदर को जो फादर की जो मदर हैं उनको बोलेंगे हम लोग ग्रैंड मदर, ठीक है। मदर्स मदर को भी ग्रैंड मदर, और मदर्स ब्रदर को अंकल, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसको खुद से बनाना आप, ठीक है। आपको होमवर्क भी रहा। तो आई होप कि ये चैप्टर आप अच्छे से अब कंप्लीट कर लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है कहीं पे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दें, ठीक है, और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करें। और स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।